दोस्तों नमस्कार और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम आज की बात आपके साथ। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत आज 7 दिसंबर का दिन, ठंड बढ़ती जा रही है। आज दोस्तों इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन दिवस। दोस्तों, सबसे सुरक्षित यात्रा रहती है हवाई जहाज की। एक दिन में लाखों फ्लाइट्स पूरे वर्ल्ड में टेक ऑफ और लैंड करती हैं। ये सिविल एविएशन का ही कमाल है दोस्तों कि कोई भी फ्लाइट एक्सीडेंट नहीं होती है और नागरिक उड्डयन व्यवस्था इतनी सुरक्षित रहती है कि लोग कार, बस, रेल की अपेक्षा हवाई जहाज से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दिस इज मोस्ट सिक्योर्ड एंड सेफ मोड ऑफ ट्रेवल। और दोस्तों, इन लाखों फ्लाइट्स जो पूरे वर्ल्ड में चलती हैं, एक बार मुझे यूरोप जाने का मौका मिला तो हमारी फ्लाइट स्पेन के मैड्रिड से जानी थी इटली की तरफ। सुबह का समय था और हम लोग फ्लाइट में थे। दोस्तों, जिस जहाज में हम यात्रा कर रहे थे वहां से हमने दाएं बाएं देखा तो हमारे बगल में भी हवाई जहाज दौड़ रहा था और हमारी फ्लाइट के नीचे भी छोटा सा जहाज उड़ान उड़ रहा था। यानी कुल मिलाकर 3-4 एरोप्लेन्स, बड़े और छोटे, दाएं बाएं उड़ रहे थे। कहने का मतलब दिस इज व्हाट एयर ट्रैफिक इज। और इसीलिए एयरपोर्ट्स पे एयर ट्रैफिक कंट्रोल एस्टेब्लिश किया जाता है। और आजकल इंडिगो की फ्लाइट ग्राउंड हो चुकी हैं भारत के अंदर। यात्री बहुत परेशान है, आप टेलीविजन पे देख रहे हैं। एक दिन में इंडिगो की 2100 फ्लाइट्स फ्लाई करती है भारत के अंदर और लगभग जो हमारा एविएशन सेक्टर है उसमें 66% भाग पर इंडिगो एयरलाइंस का कब्जा है। यात्रियों को परेशानियां हो रही है, लेकिन जो सिविल एविएशन है दोस्तों, नागरिक उड्डयन, हर जगह एयरपोर्ट बन चुके हैं। और भारत में तो क्या, यूरोप में तो पूरा काम ही एयर फ्लाइट्स पे है। अमेरिका में दुनिया भर की फ्लाइट्स, और अमेरिका में लोग ट्रेन वगैरह में कम प्रेफर करते हैं फ्लाइट्स, दे गो बाई फ्लाइट्स। और आज का दिन यानी 7 दिसंबर इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे यानी अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन नागरिक उड्डयन दिवस के नाम से ये बनाया जाता है। और जो आज का दिन है दोस्तों, ये सेफ्टी के बारे में, और जो एरोप्लेन है, ऑलमोस्ट एक मोटा आंकड़ा मैं आपको देता हूं, किसी भी एयरबस 320 या उससे ऊपर 360, वो 500 से 600 टन का वेट उस फ्लाइट का होता है, पूरे जहाज का 500 से 600 टन। और वो दोस्तों 800 से लेकर 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उड़ता है। और वो आकाश में लगभग 33,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है हवाई जहाज।
और किसी भी हवाई जहाज में जो आपने उसके विंग्स देखे हैं, विंग्स के नीचे इंजन होते हैं, सिंगल इंजन, डबल इंजन, और कईयों में 4 इंजन भी चलते हैं। 2 पे चलता है, अगर खराब हो जाए तो और 2 को इग्नाइट करना पड़ता है। यानी वो बिल्कुल सेफ मोड ऑफ ट्रेवल। और जब हवाई जहाज दोस्तों 33,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ता है तो अंदर तो तापमान कैबिन में कंट्रोल किया होता है, जो हमको टेम्परेचर चाहिए, कितना हमको 25-26 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग आराम से रहते हैं। लेकिन बाहर -40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हवाई जहाज के बाहर रहता है। और जब हवाई जहाज दोस्तों आकाश में उड़ता है तो उसका ज्यादा वियर एंड टेयर नहीं होता है, जैसे गाड़ियों में पूरी गाड़ी हिलती है। हवाई जहाज के सिर्फ इंजन चलते हैं, बाकी पूरे का पूरा हवाई जहाज शांत होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, और वो तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ आकाश में जाता है। और अब तो ऑटो पायलट मोड में हवाई जहाज उड़ते हैं, यानी पायलट ने एक बार टेक ऑफ कर लिया, उसके बाद ऑटो पायलट मोड पे हवाई जहाज चलता रहता है। कॉकपिट में पायलट आराम भी करते हैं, लेकिन हवाई जहाज अपने आप चलता जाता है। एरोप्लेन में सबसे टिकलिश लैंडिंग रहती है, टेक ऑफ भी ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एरोप्लेन लैंड करता है कई बार रिस्की सिचुएशंस में, तो लोग तालियां बजाते हैं फॉर सेफ लैंडिंग। तो दोस्तों ये कुछ मैंने आपको बातें बताई सिविल एविएशन के बारे में, क्योंकि आज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है, इसलिए हमने सिविल एविएशन डे की बात की। दोस्तों 7 दिसंबर को, यानी आज के दिन 1941 में, जापान ने पर्ल हार्बर बंदरगाह अमेरिका की हवाई में उस पर अटैक किया था, और लगभग अमेरिका के 2400 सैनिक जापान ने मार दिए थे। और दोस्तों ये पर्ल हार्बर का अटैक इतना जबरदस्त था कि जापानी पायलट्स ने अपने आप को भी खत्म किया इस अटैक में। जैसे ट्विन टावर्स पे अटैक हुआ था, अपने जहाजों को उन्होंने पर्ल हार्बर पे स्मैश कर दिया था और वो सब लोग मारे गए। वो नेवल बेस था अमेरिका का, जहां उनके शिप खड़े थे, और बहुत जबरदस्त तबाही जापान ने अमेरिका की थी। मुझे लगता है कि विश्व इतिहास में अमेरिका की इतनी बड़ी तबाही किसी और देश ने कभी नहीं की जितनी जापान ने की, पर्ल हार्बर पर अटैक करके। आज का दिन उसी को सेलिब्रेट करता है, पर्ल हार्बर डे एज वेल। और जब जापान ने दोस्तों अटैक किया था पर्ल हार्बर पे, उसके बाद ही अमेरिका जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में कूद गया था। ये तो रही बात दोस्तों इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे और पर्ल हार्बर डे की। भारत में हम लोग झंडा दिवस, नेशनल फ्लैग डे मना रहे हैं। आपको याद होगा झंडा दिवस पे छोटे छोटे झंडे हमको स्कूल में लगाने को देते थे, और हम उसका 1 रुपया या कुछ पैसे देते थे। वो दोस्तों झंडा दिवस जो वॉर वेटरन्स हैं, सोल्जर्स हैं, या उनकी फैमिलीज हैं, उनके लिए वो धन इकट्ठा किया जाता था ताकि उनके वेलफेयर के काम किए जा सके। अब तो ये झंडे दोस्तों ज्यादा बिकते नहीं है, लेकिन उस दौर में स्कूलों में हमको झंडे दिया करते थे। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इसको आज हम सेलिब्रेट करते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं झंडा दिवस की, फ्लैग डे की। और झंडा ऊंचा रहे हमारा, और हमारे सोल्जर्स भी हमेशा अपनी आन बान और शान के साथ जिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले
हम जरा अपने मित्रों का देखने मिलेंगी जहां पे सरकारों को अपने पॉपुलेशन को अश्योर करना पड़ेगा कि आपको एक फिक्स्ड इनकम एक सिटीजन होने के गुरुदेव शर्मा जी हमारे मित्र लाइवलीहुड चल सके, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। उसमें कोई पीछे ना रह जाए, इसके लिए सोशल सिक्योरिटी कमलेश मेहता जी गुड इवनिंग। लेखराम वर्मा जी आज आपने सुन्नी में हमको खाना खिलाया और बहुत आनंद आया। हिंदू सम्मेलन बहुत शानदार था, आपको बहुत बहुत बधाई। और परमार सिंह वर्मा जी भी जुड़े हैं कार्यक्रम में, नमस्कार। और हमारे मनोज सुंटा साहब, अ ग्रेट पर्सनैलिटी, और ये आड़त है इनकी बहुत बढ़िया ढली सब्जी मंडी में। मनोज सुंटा जी समाज सेवक भी हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। आदरणीय प्यारेलाल वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं वर्मा साहब? गुड टू सी यू। बंटी वर्मा दी ग्रेट, जय हिंद जय भारत। घैनी से हमारे प्रधान जी गिरधारी वर्मा जी, जय श्री राम। नीटू दी ग्रेट, नीटू वर्मा जी और देवी चंद ठाकुर जी को नमस्कार। रणदीप जसवाल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आपका स्वागत बहुत बहुत। मनोज जी सरका घाट से, संधोल की सुंदर वादियों से, क्या क्या चल रहा है आजकल? आपको हमारा नमस्कार। अरुण दी ग्रेट, हाउ यू डियर अरुण? बहुत दिनों से बात नहीं हुई अरुण जी आपके साथ, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और कृष्ण लाल ठाकुर जी नमस्कार। सीपी भारद्वाज जी हमारा आपको नमस्कार। और बड़ी सुंदर कविता लिखी है धामी से। सरकारों के बीच डील में एनर्जी और टेक्नोलॉजी धुरी की भूमिका में दिखेंगे। समाज दो हिस्सों में बटा दिखेगा, एक एलीट जिसके पास एआई के इस्तेमाल से बेहिसाब दौलत होगी। जो संघर्ष की सीढ़ी चढ़ता है हार न कभी मानता है, सपनों का पीछा करता है, सफल वही तो होता है। सुंदर, जीत की राह पर खड़ा होता, मुश्किलों से ना घबराता, कमजोर ना कभी कहलाता, मजबूत वह बन जाता है। बुरा वक्त किसका नहीं आता, घबराना ना इससे कभी, जब ये जीवन में आता बहुत कुछ सिखा के जाता। गिरकर जो संभल जाता, निर्बल ना कहलाता, कभी उठकर चलते जाता, असली विजेता कहलाता वही। चांद प्रकाश शर्मा जी धामी शिमला ग्रामीण से, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर शब्द और बहुत सुंदर भावार्थ और बहुत सुंदर संदेश इस कविता का हम सब के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीपी शर्मा जी। धर्म सिंह जी गुड इवनिंग। और पूनम जी भी जुड़ चुकी हैं कार्यक्रम में। पूनम जी नमस्कार, जय श्री राम आपको। नंदलाल भंडारी जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? धरोड़ा से जुड़े हमारे साथ। कटारघाट से बबलू जी गुड इवनिंग। सीमा वर्मा जी को नमस्कार। सीमा जी कैसी हैं आप? बिल्कुल, सीमा जी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और रूपा शर्मा जी, जय श्री राधे कृष्ण, जय ज्वाला माँ। रामपुर से हमारे मित्र केवराम बुशेरी जी, जय श्री राम। शिकरोड़ी से यशपाल ठाकुर जी, शिमला से रविकांत जी को भी हमारा नमस्कार। सतीश जी फागला से, जय श्री राम। केवलम बुशेरी जी, आप लवी मेले में दिखे नहीं, आज तो इसे और आगे बढ़ा दिया गया है प्रशासन ने। आज आप सभी धन्यवाद। केवलम बुशेरी साहब रामपुर से हम सबको इनवाइट कर रहे हैं लवी मेले में आने के लिए, और धन्यवाद बहुत बहुत। आप हैं तो समझिएगा कि हम भी लवी मेले में ही हैं। मैंने बहुत पहले बुशेरी साहब 84, 85, 83 के दौर में लवी मेला काफी बार देखा। मदनलाल चंदेल जी को नमस्कार। मदन जी, आज आपके
कजन भी मुझे मिले थे जूनी मंडोल घाट की वादियों में, और आपकी भी चर्चा कर रहे थे, आपको हम याद आ रहे थे। राजेंद्र सिंह वर्मा जी को नमस्कार, गुड इवनिंग। सचिन कायत साहब जय हिंद वंदे मातरम। रणधीर जसवाल जी जय संघर्ष, और संघर्ष ही जीवन है, और जीवन में संघर्ष होता है, और संघर्ष से ही आदमी चमकता है और सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को नमस्कार, प्रदेश पेंशन कल्याण संघ के महासचिव, बहुत बहुत स्वागत। विजय कुमार आर्य साहब बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, शिमला ग्रामीण के सुन्नी में आज हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया, तत्तापानी में भी आयोजित किया गया था, और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम लोग, हमारा ताना बाना, हमारे विचार, हमारे रिचुअल्स, वेशभूषा और हमारे काम करने का ढंग, हमारे मेले त्योहार, खान पान जो थी, उससे हम आज कोसों दूर जा रहे हैं। परिवर्तन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि परिवर्तन हमको ही परिवर्तित कर दे। हमारी मौलिकता, हमारा मूल स्वभाव, मूल रूप अक्षुण्ण रहना चाहिए। हाँ, जो अच्छा घटित हो रहा है, जो अच्छी चीजें हैं, उनको हम आत्मसात करते चले जाएं। हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता पर कोई प्रहार नहीं होना चाहिए। अगर हमारी सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा पे प्रहार होता है तो यकीन मानिए हमारी आने वाली जनरेशन या पीढ़ियां परिवर्तित हो जाएंगी, और फिर मूल रूप से हमारे पास वो नहीं बचेगा जिसके लिए भारत सनातन शाश्वत देश जाना जाता है और माना जाता है। दोस्तों, इस हिंदू सम्मेलन में हिंदू एकता की भी बात हुई। हिंदू बहुत बड़ा वर्ग है, लेकिन छोटी छोटी जातियों में, प्रजातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में, मत मतांतरों में बांटकर हिंदू की ताकत को कमजोर किया गया है। ये वही हिसाब है जो हम बचपन में कहानी सुनते थे, एक किसान और 4 बेटे, अलग अलग लकड़ियां दी, तोड़ के फेंक दी, लेकिन जब सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठा बनाया गया, बाप ने फिर कहा बच्चों से, बेटों से, जरा तोड़िए, उनमें से कोई भी नहीं तोड़ सका। इसलिए एकता में शक्ति है। अगर पूरा हमारा हिंदू सनातन को एक रखना है तो हमको छोटे छोटे मत मतांतर, जाति प्रजाति में बंटना बंद करना होगा, और अपनी एक सामूहिक शक्ति का उद्घोष करना होगा। यही संदेश आज हिंदू सम्मेलन में हुआ था। इससे पहले समरेल में भी हो चुका है, सुमटी में भी होना है, करसोग का तत्तापानी में हुआ, और शिमला ग्रामीण का आज हनुमान मंदिर सुन्नी में हुआ। हमने अटेंड किया, बहुत बढ़िया रहा, और उसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रांत प्रचारक आदरणीय संजय जी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए थे। और आदरणीय सतीश शर्मा जी भी आज हमारे साथ थे, हम दोनों ने बहुत आनंद लिया। सचिन कायत साहब वंदे मातरम, रणधीर जसवाल जी जय संघर्ष, भूपराम वर्मा जी, विजय कुमार आर्य जी, रविंद्र श्याम जी हमारे मित्र नारकंडा शिलारू से जुड़े हैं, और हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक से रिटायर हुए हैं रविंद्र श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत। और परवाणु से हमारे मित्र सतीश जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं सतीश जी, गुड टू सी यू, स्वागत है आपका, बड़े पुराने मित्र हमारे सतीश जी। और पंडित शशिपाल डोगरा जी भी बहुत दिनों के बाद कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपकी चमक दमक, आपका पराक्रम, पौरुष, पुरुषार्थ, परमार्थ और परिश्रम सदैव हमारे इस कार्यक्रम में लोगों को उद्वेलित करता है, आंदोलित करता है और प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद।
कोटगढ़ से हमारे मित्र चुनलाल ठाकुर जी, जो कि एक शिक्षाविद हैं। जय श्री राम, क्या सर जरूरी है? मैंने ममता बनर्जी का सर का बयान सुना, हैरानी हुई। ममता बनर्जी कह रही है कि कोई भी रोहिंग्या यहां से बाहर नहीं जाएगा, मैं पालूंगी सभी को, कुर्सी बची रहे। और अवैध रोहिंग्या को क्या यह आने वाली पीढ़ी के लिए मुसीबत पैदा करना चाह रहा है? साथ में बाबरी मस्जिद का भी शिलान्यास भी वेस्ट बंगाल में हुआ। क्या यह क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? बिल्कुल, देखिए, दोनों चीजें गलत है। जो इलीगल है, गैर कानूनी है, अनैतिक है, वो भी गलत है, और जो देश हित में नहीं है वो भी गलत है। 3 बिंदुओं पर जो चीज ठीक आ रही है उसको स्वीकार कीजिए, और इन 3 बिंदुओं पर जो चीज गलत है उसका आप बहिष्कार कीजिएगा। यानी जो गैर कानूनी है, पॉइंट नंबर 1, देश हित में नहीं है, पॉइंट नंबर 2, अनैतिक है, इमोरल, पॉइंट नंबर 3। मैं समझता हूं कि रोहिंग्या का भारत में आना, दिस इज इलीगल, अनलॉफुल एक्टिविटी। और बाबरी मस्जिद का डेलिबरेटली शिलान्यास करना 6 दिसंबर को, यह मुझे अनैतिक लगता है। किसी और दिन हो, भारत में सभी धर्मों को बराबर का स्थान दिया जाता है, लेकिन डेलिबरेटली 6 दिसंबर का दिन चुनना, दिस इज इमोरल। और नंबर 3, ये राष्ट्र हित में भी नहीं है। और राष्ट्र हित में क्या नहीं है? राष्ट्र हित में बोगस वोटर्स नहीं है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू होना चाहिए, जिससे कि वही लोग देश में रहें जो वाकई में वोट देने के हकदार हैं। और तो ये मैंने चुनला जी आपको हल्का सा बताया। सुरेंद्र वर्मा जी को नमस्कार, चेत सिंह ठाकुर जी को भी नमस्कार मेरा, जुड़े हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। मानिक ठाकुर, हाउ यू माय डियर फ्रेंड, गुड टू सी यू, वेरी गुड इवनिंग। माई नेहरू जी को नमस्ते, डायनामिक यंग मैन, माही हाउ यू। अनिल शर्मा डोबरियाल साहब, हाउ यू, कम ऑन। अनिल जी हाउ यू, कैसे हैं आप? डू कम समटाइम्स, समरिल अपने पुराने जगह आइएगा और कॉल भी कीजिएगा। घनश्याम दास वर्मा जी को नमस्कार, चंडीगढ़ से जुड़े हमारे साथ, बड़े प्रखर छवि के इंसान हैं और मल्टी टैलेंटेड, आपको हमारा नमस्कार। संजीव जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। जय हो, विजय हो। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने का, इजाजत दीजिएगा, कल फिर और आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।